तो अभी तक हमने देखा था कि सुनताई के लगाए हुए सील के वजह से लीन की कल्टीवेशन कम होने लगी थी और फिर आखिरकार वह वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे इसी रास्ते से होकर जा रहे होते हैं। तभी इनको अपने सामने लीन की बॉडी दिखाई देती है, इसलिए हम देखते हैं कि वे इस बात से परेशान हो जाते हैं और फिर एक आदमी अपने लीडर से पूछता है कि यह क्या है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनका लीडर भी वहीं रुक जाता है ताकि वह इसके बारे में चेक कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने आदमी को इशारा करता है और फिर कहता है कि तुम जाकर इसके बारे में चेक करो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह आदमी इसके लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वह काफी डरा हुआ था क्योंकि उसे भी पता नहीं होता कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। तभी उसे पता चलता है कि यह जख्मी होने की वजह से बेहोश हो गया है, इसलिए वह अपने लीडर से इसके बारे में बताता है और फिर कहता है कि इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से हम इसका यूज करके टियानो स्कॉट को रोक सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीडर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर अपने आदमी से कहता है कि तुम इसे ले चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका आदमी भी इसके लिए रेडी हो गया था, इसलिए वह इसे घसीटते हुए अपने घोड़े पर लाद देता है और फिर हम देखते हैं कि वह इस तरह से लीन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम एक नए जगह का सीन देखते हैं जहां पर एक ओल्ड मैन होंगडाई और लीन के बारे में कहानी सुना रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ लोग होंगडाई के बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वह तो काफी टाइम से बाहर नहीं आई। जिसके बाद एक आदमी कहने लगता है कि होंगडाई ने ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसके बाद से वह इनफ्रेंट ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने के लिए चली गई और इसलिए वह सच में स्नो कंट्री की प्राउड गर्ल है। लेकिन फिर वह कहने लगता है कि उसे सरेंडर करवाने के लिए सुजाकू किंगडम ने बहुत बड़ा चाल चला। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह लड़का अभी भी होंगडाई को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था और फिर उसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि अभी भी तुम्हारी कुछ सोल हिडन है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब तुम्हें इतने आसानी से बचकर नहीं जाने दूंगा। मगर अभी भी हम देखते हैं कि होंगडाई इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती और वह एक फ्लावर की तरफ देख रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़का इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर वह तुरंत इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं उधर वो ओल्ड मैन कह रहा था कि होंगडाई और लीन के बीच में फाइट हुआ, जिसमें क्लियर हो गया था कि इनफ्रेंट ट्रांसफॉर्मेशन का पहला आदमी लीन है। लेकिन फिर वह कहने लगता है कि मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि लीन भी किसी दिन गायब हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इसके बारे में सुनकर काफी परेशान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि क्या लीन सच में मिसिंग है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की मास्टर सुजाकू से मिलने के लिए आई हुई थी और इसलिए वह इनको बाहर आने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुजाकू भी बाहर आता है और फिर कहता है कि वह तो बहुत ही अजीब तरीके से गायब हो गया। तब इस पर वो लड़की उससे कहती है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाई और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए मुझे माफ कर देना। जिसके बाद मास्टर सुजाकू इसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ही उसे तुम्हारे लिए चूज किया था, जिसकी वजह से यह बात उतनी जरूरी नहीं है। लेकिन कल मैंने नॉर्थ में इमोर्टल पावर को नोटिस किया था, इसलिए मैं अभी भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इनफ्रेंट ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के बीच में फाइट करने से हुआ होगा। इसी के साथ वह इसे कहता है कि मुझे अभी एक और बात भी पता चली है जिसके हिसाब से ट्रू क्लैन भी इसमें शामिल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इस आदमी को खोजने वाला जेट स्लिप देता है। फिर वह कहने लगता है कि वह तो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सोल कोलैप्स हो गई होगी और इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वह सुजाकू कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में है। इसके बाद अगले सीन में हम लुटेरों को देखते हैं जिन्होंने किलीन को वहीं बाहर भी छोड़ दिया था और इसलिए हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगती है। तभी लीन कहने लगता है कि 500 सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद भी आज मैं फिर से एक आम इंसान के जैसे हो गया। इसके अलावा 8 साल के बाद मुआन का सामना टियान डाउ से होगा। अब इसलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है क्योंकि अब तो इसके पास में केवल 8 साल का समय है, जिसकी वजह से अब कोई डेटी ही इसकी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करा सकता है। अब इसलिए हम देखते हैं कि वह इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और फिर कहने लगता है कि सोल के कोलैप्स होने की वजह से रियल वाला भी इसमें फंस गया और यही वजह है कि वह टू स्टेट में डीप स्लीप में चला गया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर कहने लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए किसी ऐसे जगह को खोजना होगा जहाँ पर की बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और फिर कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे।
से, क्योंकि इस समय तो मेरी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर वह कहने लगता है कि मुझे सील को भी किसी तरह से तोड़ना होगा, क्योंकि बिना इसे तोड़े मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं हम देखते हैं कि सभी लुटेरे आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां इनका बॉस कहता है कि यहाँ पर कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। जिसके बाद एक आदमी कहने लगता है कि टियान स्कॉट एजेंसी के पास में भी कोई तरीका नहीं है जिसकी वजह से वे भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। तभी बॉस कहता है कि अब काफी ठंडी हो गई है और इसलिए हमें उनको अपने रूल के बारे में बताना होगा। तब इस पर एक आदमी कहता है कि टियान स्कॉट एजेंसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि हम उन सबको यहाँ पर मारने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बॉस इसके लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि अब तो टाइम हो गया और अब इसलिए तुम सभी इसके लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर उसमें से एक आदमी लीन के सामने आता है। तभी वह कहने लगता है कि इसका लुक बहुत ही अगली है, लेकिन फिर भी यह बेड के लिए सच में बहुत ही अच्छा मटेरियल है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वह इसके हाथ और पैर को तोड़ देता है और लीन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वह कहने लगता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही बेकार है, जिसके बारे में सुनकर लीन इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी वजह से आदमी भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसलिए वह अब इसे छोड़ने वाला नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि वह लगातार इसे कोड़े से मारने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि अब यहाँ से चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह आदमी लीन को और मारता है और फिर वह इसके ऊपर कुछ डालकर यहाँ से चला जाता है। अब इसकी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं और तभी इनको अपने सामने लीन की बॉडी दिखाई देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इसे चेक करने के लिए इसके पास में आते हैं, लेकिन तभी इनको पता चलता है कि यहाँ पर तो ब्लड पॉइजन है, इसलिए वे यहाँ से भागने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अब इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि ब्लड पॉइजन की वजह से वे सभी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि लुटेरों को अब बहुत अच्छा चांस मिल गया था और इसलिए वे इन सबको बहुत ही आसानी से मार देते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वह सभी अपने विलेज में वापस आ गए थे, जहाँ इनको देखते ही सभी काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बॉस के लिए जल्दी से गेट ओपन करो। फिर वह कहने लगता है कि इस पर तो खुद बॉस ने एक्शन लिया और इसलिए ऐसा लगता है कि इस पर बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉस भी काफी खुश होता है और फिर अपने आदमी से कहता है कि जाओ कोई अच्छी सी वाइन लेकर आओ और सभी ब्रदर में बांट दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका आदमी भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वह बाकी लोगों से कहता है कि तुम लीन को डेंजर में डाल दो, जिसे हम फिर से अगले बार यूज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने लीन को किसी कुएं वाले जगह पर लाकर बांध दिया था, जहाँ लीन बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया होता है। फिर वह कहने लगता है कि वह कल्टीवेटर जिसने सब कुछ खो दिया हो, ऐसा लगता है कि वह तो किसी आम आदमी से भी ज्यादा बेकार है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह मुआन के बारे में भी याद करने लगता है, जहाँ उसने उसे कहा था कि कल्टीवेशन का रास्ता इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं सारी परेशानियों को पार जरूर करूंगा और मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। तभी हम देखते हैं लीन अपने होश में भी आता है, जहाँ से वह निकलने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। फिर वह कहने लगता है कि मुझे सील को तोड़ने के लिए स्पिरिचुअल पावर चाहिए और इसीलिए मुझे इसे किसी भी तरह से रिकवर करना होगा। तभी इसी बीच लीन को वाटर के अंदर स्पिरिचुअल पावर नजर आती है, इसलिए हम देखते हैं कि वह इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह तो सच में स्पिरिचुअल पावर है। इसके बाद वह कहने लगता है कि अगर मैंने इसे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर मैं यहाँ से बहुत ही आसानी से आजाद हो सकता हूँ। अब इसलिए हम देखते हैं कि लीन इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और वो स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब उसकी बॉडी रिकवर होने लगती है और फिर आखिरकार वह यहाँ से अपने आप को आजाद करा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनको इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वे सभी पार्टी करने में बिजी होते हैं। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।